बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इनफेमस 5। हमारे यहाँ हमारे लोग जो है ना, हमारे बाहर मुल्कों को जो हम ब्लेम करते हैं ना, उनकी तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। आप देखें फैमिलीज एक साथ रहती नहीं है, माँ बाप को अलग कर देते हैं। जैसे बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के घर से बाहर चले जाते हैं। हमारे मुल्क में तो हम अपने माँ बाप की बहुत कदर करते हैं। हमारे देखें फैमिली सिस्टम को कितना वैल्यू किया जाता है, प्रायोरिटी होती है। हमारे लोग के इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारे बड़ों में हम कितनी करते हैं, लेकिन अब शायद वो बातें सच नहीं रही हैं। और उसकी एग्जांपल अगर आप सिर्फ रोड पे 2 मिनट चल लेना तो आपको पता चल जाएगी कि कितने बड़ों की हम इज़्ज़त करते हैं यहाँ पे। कितने रेप केसेस हैं जिसमें आपने सुना होगा कि 60 साल या 65 या 70 ईयर ओल्ड फीमेल्स को आपने इज्तिमाई जो कहते हैं रेप, बलात्कार, अगर मैं वर्ड यूज़ कर सकूँ, वो भी करते हैं। घरेलू झगड़े हमारे यहाँ हर रोज़ होते हैं। माँ बाप को आप आजकल के बच्चे तो मैंने देखा है कि हाथापाई भी होती है, गालियाँ भी दी जाती हैं। कितने मर्डर्स होते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स पे। और फिर हम कहते हैं कि जी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बाहर के मुल्कों से बहुत बेहतर हैं। आई एग्री टू, ठीक है थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। आजकल जो अब हमारे मुल्क में भी ओल्ड एज होम्स का काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है। पहले इक्का या दुक्का होते थे, नॉन क्रिश्चियन ओन्ड होते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे, मैंने भी बाकी में सुने कि ओल्ड एज होम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। और कितने लोग हैं जो ऑप्ट करते हैं, कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से, मतलब हमारे पेरेंट्स जो है ना बहुत वो जाते हैं कि यार ठीक है, एज लॉन्ग एज हमारे बच्चे खुश हैं इट्स ओके, हम उनकी ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं। हमारे ये सैक्रिफाइस करने का एक बहुत थॉट होता है पेरेंट्स के अंदर। पेशेंस का एक लेवल होता है ना, जब उससे बात बढ़ जाती है और फिर आपके पास ऑप्शन भी है। तो एक चीज़ तो ये कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम में सफ़र कर रही हूँ, मुझे उससे निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, तो मैं शायद दूसरे में सफ़र करती रहूँ। और शायद मेरी बाकी में जो ये बाहर के जो कहते हैं ना कि बच्चे इंडिपेंडेंट होके माँ बाप उनको अलग करते थे, एंड आई एग्री टू सम एक्सटेंट। बताओ आजकल के हालात में इट्स बेटर, अगर आप एक ही घर में रह के ना आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ना आप एक दूसरे की इज्जत करते हो, आप अपने कमरे में वो अपने कमरे में, उससे बेहतर ये नहीं कि बच्चा अलग कर दो, आपसे वो हफ्ते में मिलना है, आप आराम से हैव अ नाइस फैमिली लंच या डिनर, टाइम स्पेंड करो, फोन पे बात करो। वो क्वालिटी होता है। वी बिलीव इन क्वांटिटी। हमारे बाकी में दैट्स अ गुड पॉइंट, क्वालिटी इन क्वांटिटी पे होता है। अगर हम शायद सोचें तो ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है, जब तक वो बड़ा होता है, उनकी लाइफ उसी के आगे पीछे घूम रही होती है। हम अपना टाइम अपने बच्चे के हिसाब से मैनेज करते हैं। जी हमारा बच्चा इतने बजे उठता है। कभी कभी क्या होता है, एक छुट्टी का दिन होता है, लेकिन बच्चा चूंकि सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो माँ बाप भी सुबह 6 बजे उसके साथ उठ के बैठे होते हैं। सही है, स्कूल छोड़ने के लिए खड़े होते हैं, वैन का इंतजार कर रहे होते हैं। चाहे माँ कितनी भी बीमार हो, लेकिन वो नाश्ता अपने बच्चे को बना के ही देगी। उसको फिक्र होती है मेरा बच्चा आने वाला है, मैं उसके लिए खाना बना लूँ, ये कर। तो वो उनकी लाइफ उनके बच्चों ही के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, अगर आप बिल्कुल बड़े होके उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें, तो ये दिस इज नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि गलत है कॉन्सेप्ट, गलत है। लेकिन उन घरों में जहाँ पे लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम पे है, जहाँ पे नहीं बन रही है और इतनी एक्सट्रीम तक बातें चली जाती हैं कि जो चीज नहीं भी करनी चाहिए माँ बाप के साथ, बच्चे वो भी कर लेते हैं। तो उससे बेहतर वाकई में ये कि आप बच्चे को उससे बोल दो कि लिसन ठीक है, तुम्हारा मेरा साथ यहाँ तक था, आई थिंक यू एंड आई शुड लिव सेपरेट। बात वही वैल्यूज की है ना। चाहिए हमारे यहाँ बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, हमारे यहाँ बच्चों में पेशेंस का तो वर्ड अब आप यूज ही नहीं कर सकते हो। मैं बड़े बच्चों की क्या बात करूँ, आप छोटे बच्चों को आजकल देखो वो माँ बाप से किस तरह बात करते हैं। मतलब कभी कभार हम भी तो देखकर 2 मिनट यूँ हो जाते हैं यार, हमारी तो अभी तक हिम्मत नहीं है कि मतलब माँ बाप को इस तरह का जवाब दें। अभी भी हम गुस्से में आके कभी कभार बोल देते हैं, लेकिन फिर बाद में ना गिल्ट इतनी होती है कि बस खत्म हो जाए ना इंसान के, मैंने अपने मुंह से बोला। और इवन अगर आप ये चीज शायद आप उन लोगों से पूछें जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और हमारा ये होता है कि जब माँ बाप की डेथ हो जाती है, उसके बाद हम कब्र पे या कमरों में बैठ के जो रोना करते हैं, तो फिर मैं भी अक्सर ये कहती हूँ कि यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड गुस्सा, इसलिए कहते हैं ना गुस्सा हराम है, क्योंकि गुस्से में आप अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल लेते हो
और स्पेशली जब आप माँ बाप के लिए साथ इस तरह लड़ते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि माँ बाप के अंदर उस वक्त क्या फीलिंग आती है। मतलब वो तो बेचारे इन अ स्टेट ऑफ शॉक चले जाते हैं कि मतलब मेरे बच्चे ने मुझसे साथ बात कैसे की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माँ बाप सिर्फ दुनिया में एक ऐसी वाहिद पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपसे विदाउट एनी रीज़न मोहब्बत करते हैं। हाँ, उनको प्यार करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। अगर आप उनसे बदतमीजी भी करेंगे ना, तो वो हमेशा शायद इंतजार ही करते रहेंगे कि शायद मेरा बच्चा आके मुझसे सॉरी कर ले, शायद मुझसे, और आप एक दफ़ा सॉरी करें और वो आपको माफ़ भी कर देंगे। बिकॉज उनके लिए, उनके दिल में अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी होती है। जब मेरा बेटा माशाल्लाह 1 साल से ज़्यादा का है, जब मेरा बेटा नहीं था तो मैं भी ये चीज़ नहीं समझ सकती थी कि बीइंग अ पेरेंट क्या होता है या कैसी फीलिंग्स होती हैं। जब मैं भी अपनी अम्मी को देखती थी तो मैं कहती थी अम्मी शायद आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन द डे आई हैव हिम, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, इवन आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुझे पहचानने लगा, मुझे मेरी बातों पर रिएक्ट करने लगा, अब मेरे दिल में जो उसके लिए प्यार है, तो फिर अब तो मैं अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं कहती। और ओल्ड एज होम्स में भी अगर आप जैसे एडी होम्स पे कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, या दूसरे अगर ओल्ड एज होम्स में आप जाएं और आप उनके साथ सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ बैठ के उनकी कहानी सुन लें, और फिर आप रियलाइज करते हैं कि यार हिल के बाहर आते हैं, मतलब बच्चे क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया। कितने लोग हैं यार अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं। आई मीन आप ये रियलाइज नहीं करते कि आपके वही माँ बाप जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, आपकी अम्मा ने आपको घर में पाला है, आपके बाप ने घर से बाहर जाके किस मुश्किलात का सामना किया होगा कि आप सिर्फ रोज 2 वक्त की रोटी खा के सो, या आप एक अच्छी एजुकेशन ले सको और आपकी जिंदगी बन जाए। और फिर एंड ऑफ द डे जब वही कहती है ना, जो मतलब आपका बच्चों का ख़त्म हो गया। तो और दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हमारी शादी होती है, हम किसी घर में जाते हैं, हम एकदम सोचते हैं कि यार अब ये घर जो है ना, अब हम सोचते हैं कि जो खातून हैं, जो भी सास हैं, वो पहले ही अपना होल्ड जो है अपनी बहू को दे दें। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए रियलाइज़ करें, 1 मिनट रियलाइज़ करें कि आपका एक औरत जिसकी शादी हुई, ठीक है, उसका हस्बैंड है, वो उसके साथ 30-35 जितने इयर्स उसने अब तक साथ गुजारे, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितने अप एंड डाउन ज़िंदगी में आए होंगे। हो सकता है कभी ऐसा भी वक्त आया हो कि मतलब कभी ऐसा भी वक्त आया हो कि ईद का टाइम हो और माँ के पास इतने पैसे हो कि सिर्फ 2 ही लोगों के कपड़े बन सकते हो, एक ही बंदे के कपड़े बन सकते हो, तो हम बस सोचें छोड़ो हमारे कपड़े, छोड़ो हम बच्चों की होती है। उस औरत ने, हम ये कहते हैं ना कि इनका होल्ड है घर पे, इन्होंने तो बड़ा होल्ड रखा, उन्होंने सैक्रिफाइस करके वो पोजीशन अर्न की है, उन्होंने इस घर को बनाया है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का एक जो अल्लाह ताला ने इसी को मैं एक्सटेंशन करती हूँ कि ओल्ड एज होम्स में अगर आप ज्यादातर लोगों के किस्से सुनेंगे ना, तो या तो बहू के आने के बाद इतने झगड़े घर में हुए हैं कि बेटे ने माँ बाप को बोला है कि भैया आप निकल जाएं यहाँ से, या आप अपना अलग रहें, या हम आपके साथ नहीं रह सकते। मुझे सिर्फ कंप्लेन ये होती कि ठीक है मेरी शादी नहीं हुई, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरे माँ बाप के साथ कोई इस तरह के बात करेगा तो मुझे तकलीफ होगी, राइट। तो फिर अगर कल जाके मैं अपने सास या ससुर के साथ ऐसा बात करूंगी तो मुझे उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए, बिकॉज वो भी किसी के माँ बाप हैं। चाहे आपको तकलीफ ना हो, उनके बेटे को तकलीफ। और मुझे सिर्फ इससे होता है कि यार ठीक है, हमारे माँ बाप भी तो हमें डांटते हैं ना, तो अगर आपके सास ससुर आपको डांटे तो आप इतना माइंड क्यों करते हो, क्योंकि वो भी माँ बाप है। अगर हम हर कोई अपने दिल में ये समझ जाना कि यार ये भी मेरे माँ बाप हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे आर, क्योंकि देखो वी आर नॉट born with the choice of selecting our parents, ठीक है। हमारे माँ बाप जैसे भी, हम जरूरी नहीं कि हर किसी के माँ बाप हर किसी के नजरों में तो बहुत अच्छे होते हैं ना, लेकिन उनमें कोई ना कोई फॉल्ट्स होती हैं जिससे आप अकोमोडेट उस वक्त करते हो, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव अ चॉइस। इसी तरह अगर आप दूसरे घर में भी जाके यही सोच रखो, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द गर्ल, इट्स आल्सो फॉर द बॉय। वही वैल्यूज की बात आ जाती है ना, बाहर के बच्चों को पता होता है कि 18 साल के होते ही उनके अपने राइट्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं करने देंगे उनके माँ उनको केस कर देंगे उल्टा उन पर। बिल्कुल, तो वैल्यूज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो शादियों के बाद स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आती है ना कि सास ससुर से नहीं बन रही, फॉल्ट नहीं है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ही हमारे साथ ये है ना कि जी मैं अगर मिसाल के तौर पे ऐसे खाना बनाती हूँ तो जो दूसरी खातून वैसे खाना बनाएंगी, मैं कहूँगी इट्स अ फॉल्ट, इट्स नॉट अ फॉल्ट। ये उसकी इंडिविजुअलिटी है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, वो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए सही है, वो आप अपने स्टैंडर्ड्स दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड के साथ नहीं मैच कर सकते। हर कोई अपने घर के तरीके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइट कलर्स पहनना पसंद करती हूँ, मैं डार्क कलर्स पहनना, मैं कहूँगी यार आयशा का तो सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत खराब है क्योंकि वो लाइट कलर्स पहने, आप अपना मुझे पसंद नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है हम हर चीज इम्पोज करते हैं दूसरों पे कि नहीं मेरा ये तरीका है तो तुम्हें ये अपनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कहते यार चलो ये मेरा तरीका, ये तुम्हारा, बीच का रास्ता हम नहीं निकालते।
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब आप एक चाहे वो लड़की के माँ बाप हो। एग्जाम्पल ले लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस फॉर एग्जाम्पल आप करती हैं जिसको आप जीरो से स्टार्ट करती हैं, जब कुछ नहीं होता, आप बड़ी मुश्किल से उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, उसमें लोगों को रखते हैं, उसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। जब आप किसी नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि इसकी अपनी, मैं उसको स्पेस दूं, लेकिन ये हमारी बेसिक रूल्स हैं जिस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, है या नहीं? तो इसी तरह अगर कोई औरत अपना घर बनाती है, उसको एक स्टैंडर्ड वो वहाँ के सेट करती है, तो अगर जब आप उनके घर में जाते हैं, एक नई जगह जाते हैं, इनिशियली आपको अपनी जगह बनाने में बहुत वक्त लगता है। रोड पे भी अगर आप जाके देखो, कितनी दफ़ा मैंने देखा है कि बेचारे एजेड लोग खड़े हुए होते हैं, बस का वेट कर रहे होते हैं, टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं, हमें से कितनी यार रोड भी क्रॉस करना चाह रहे हैं, क्रॉस करवाने में बहुत कम मैंने देखा। अब तो खैर पहले शुरू में कुछ लोग नजर आ जाते थे, अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है। अक्सर बस या आप रिक्शे, बस में स्पेशली अगर आप बैठे हों और आप देखें कोई एजेड अंकल या आंटी खड़े हुए, तो कितने लोग खड़े होंगे कि यार छोड़ो, हम बैठे हैं, इतना हमारा लंबा सफ़र है, हम लोग अपने कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं, हम दूसरों का कंफर्ट लेवल नहीं ढूंढते। हम छोटी छोटी बातों में ना बहुत रिजिड हो जाते हैं। कभी कभी बड़ी सी लड़ाई के पीछे अगर आप बात पूछें, भाई बात क्या हुई थी, तो जी ये बात, भाई सब बातों की एक बात, ईगो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हम हर कोई अपनी ईगो पे प्ले कर रहा होता है, हमारा ईगो हर्ट ना हो, बाकी की हम ईगो की धज्जियां उड़ा दें, इग्नोर नहीं करते हैं, हम हर बात को एग्जैजरेट करते हैं। रिस्पेक्ट हम सिर्फ अल्फाज यूज़ करते हैं, लेकिन दिल के अंदर या अपनी हरकतों से के थ्रू हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप देखेंगे कितना डिफिकल्ट हो गया। पहले होता था कि बड़ों पे तो हाथ नहीं उठाना, आजकल तो बड़ों पे सब हाथ उठा रहे हैं। यू नो एक होता था कि नहीं यार, बड़ा बहन भाई या भाइयों या बहनों में भी कितनी रिस्पेक्ट होती थी। बड़े भाई को आप कुछ नहीं बोल सकते, आजकल के तो बड़ा भाई छोटा भाई कहता है भाई मुझसे बड़ा कोई है नहीं इस घर में। तो इट्स एवरीवेयर, इट्स द माइंडसेट। आई अंडरस्टैंड सिचुएशन ऐसी है, टाइम जो कहते हैं टाइम, वक्त बदल गया है, वक्त बदला है, लोग वही हैं। अगर हम अपने वर्किंग वुमेन्स की भी बहुत सारे खवातीन ऐसी होंगी जो अपने बच्चों को प्रेफर करती हैं कि वो अपनी मदर के पास छोड़ दें रादर देन देयर मदर इन लॉ। और अब आप उनको अगर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मदर इन लॉ की भी तो बेटे का बच्चा है, वो क्यों उससे दुश्मनी करेंगे? मैं वही बात करती हूँ ना, जिस दिन आप लड़का लड़की दोनों, जिस दिन आप ये समझ रहे कि यार ये भी मेरे माँ बाप है, उस दिन सारे मसले खत्म हो जाएंगे। और उस दिन अगर आप सिर्फ दिमाग में सोचें यार ये भी मेरे माँ बाप है और मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे इनकी अच्छी और बुरी आदतें दोनों अपनानी है, तो उस दिन आई थिंक जो फैमिली इश्यूज है ना वो तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मेरी सारी बातें जो सिर्फ बातें ही रहेंगी आई थिंक, क्योंकि लोग तो फॉलो नहीं करेंगे। हमारे लोगों को वही करना होता है जो उनके अकॉर्डिंगली सही होता है, और उनको कोई सिखाता है तो फिर कहते हैं कि भाई हमसे बेहतर कोई है नहीं। एक एक्सपीरियंस भी हुआ था, आई थिंक FQ ने अपने पर्सपेक्टिव के शो में बताया था। हम एक बिजनेस लाउंज में बैठे थे ऑन द वे बैक, और एक पाकिस्तानी अंकल थे, वो पागलों की तरह चीख कर ना बिजनेस लाउंज में बातें कर रहे थे। तो 3-5 मिनट तो हम बैठे रहे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट में FQ खड़े हो गए, उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान की इज्जत है ना, मतलब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो, व्हेन यू गो आउट देन यू नोन एज अ पाकिस्तानी। आप दानियाल या आप मेरीन नहीं पहचाने जाते, यू नोन एज अ पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुल्क की थोड़ी इज्जत है, आप वही पहचाने के, ओ आपको कुछ नहीं पता हमारे मुल्क की बड़ी इज्जत है। बात उन्होंने वहीं ख़त्म। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार शायद बाकी में मैं बहुत लाउड हूँ कि ये मेरे पास आके खड़े हैं, उन्होंने मुझे कुछ बोला है। हमारा ये कि हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, अपने आप को बेहतर नहीं करते। हम सब एक बबल में रह रहे हैं कि हमसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। इट इज़ हाउ अदर्स लुक एट यू, एंड आई गेस दैट्स व्हेन यू लर्न कि लोग आपको किस तरह देख रहे हैं। और अल्लाह ताला ने जो है ना जिंदगी के जो फेजेस बनाए, वरना माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहते हैं और बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, और ये सब कुछ जो इतना खेल और ओल्ड एज होम्स में अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो ये भी सोचिएगा कि फ्यूचर में आपके भी बच्चे होंगे और आपके साथ भी ये रिपीट हो सकता है, और बहुत से केसेस में उससे ज़्यादा बदतर लोगों का बच्चों का रवैया आपकी तरफ हुआ है। अपने कमेंट्स फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एनी टॉपिक सजेशन प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद अस, और गालियाँ मत दीजिएगा, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रखें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अगेन आई सेड पाकिस्तानी जो आइडेंटिटी इंडिविजुअल ओपिनियन है एंड वी डू रिस्पेक्ट, या